एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जो डीन होते हैं इन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है क्योंकि कुछ जने जो होते हैं बता रहे होते हैं कि डिप्टी डीन 3 स्टार एकेडमी एरिना में बाकी सभी को एलिमिनेट कर दिया गया है, जबकि लू जिनसी को पूरी तरीके से कंट्रोल में ले लिया गया है और यहाँ तक कि उसे तो हार मानने का भी मौका नहीं दिया जा रहा है। तो ये भड़कते हुए कहते हैं कि जियांग क्विंग जो है ये हमें इंसल्ट कर रही है, चलो आंदोलन करते हैं, हमें इसका न्याय चाहिए। तो कुछ जने इन्हें रोकते हुए कहते हैं कि डिप्टी डीन शांत हो जाइए क्योंकि वो हम ही थे जिसने उसके बारे में रूमर्स फैलाना शुरू किया था। तो डिप्टी डीन कहते हैं कि आखिर मैं शांत कैसे हो सकता हूँ, इस लड़की की जो मेथड है वो सच में काफी बेकार घटिया है और इस बारी जो शिकार और शिकारी का जो किरदार है वो पूरी तरीके से बदल गया है। और फिर हमें 3 स्टार्स एकेडमी एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दूसरी होंगलियान ज्योति ये कहती है कि सभी लोग जो है वो जा चुके हैं तो क्यों ना तुम भी इसे जाने दो, जबकि लू जिनसी जो होता है कहता है कि मेरे पास मत आना। तो जियांग क्विंग जो होती है कहती है कि ये तो काफी अच्छी बात है जो अब बस तुम ही रह गए हो। तो लू जिनसी को हम देखते हैं कि जिसका मुंह काफी बुरी तरीके से सूजा हुआ होता है और ये कहता है कि एक वॉरियर को भले ही मारा जा सकता है लेकिन उसे ह्यूमिलेट नहीं किया जा सकता है। जियांग क्विंग अगर तुम्हारे अंदर इतना ही साहस है तो मुझे रिलीज करो और मुझे प्रॉपर तरीके से तुम्हारा सामना करने दो। तो जियांग क्विंग जो होती है कहती है कि तुम्हारे पास कोई भी हक नहीं है ये बताने का कि मुझे क्या करना है। और फिर क्या था, जियांग क्विंग जो होती है इसको बचाने लगती तो ये लू जिनसी भी चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे टॉर्चर करना बंद करो और मुझे जल्दी से एलिमिनेट कर दो, इस तरीके से टॉर्चर करने की बजाय तो जियांग क्विंग जो होती है अपना मुंह बंद रखो। और फिर हमें 1 स्टार एकेडमी एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीलो और जिंग ताइजू ये दोनों ही काफी बुरी तरीके से एक दूसरे से भिड़े हुए होते हैं और लीलो जो होता है ये कहता है कि मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक कि मैं तुम्हें हराए नहीं देता हूँ। तो जिंग ताइजू भी कहता है कि मैंने भी बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम असल में इतने लंबे समय तक टिक पाओगे। और इस क्लैश के साथ ही लीलो और जिंग ताइजू ये दोनों ही पीछे हट जाते हैं और लीलो सोचता है कि इसकी जो रेजोनेंस पावर है वो काफी खतरनाक तरीके से वायलेंटली सर्ज हो रही है, जबकि सब जिंग ताइजू भी परेशान होते हुए कहता है कि तुम तो वास्तव में काफी पावरफुल हो लेकिन इस मैच की जो जीत है वो निश्चित रूप से मेरी ही होगी। और लीलो यहाँ तक कि सुन वुकोंग जो है वो अभी मेरे इस मूव से हार गया था, तो अगर तुम इसके सामने टिक सके तो तुम्हें तो यहाँ तक कि डिवाइन ट्री गोल्डन बैच भी दे दिया जाएगा। और ये कहते हुए जिंग ताइजू जो होता है ड्रैगन जनरल रेजोनेंस आर्ट हेवनली इल्यूमिनेशन विंड डीमन स्पीयर का इस्तेमाल करने लगता है और इस चीज को देख के लीलो का मुंह खुला का खुला रह जाता है और ये काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हुए कहता है कि असल में ट्रांसफॉर्म स्टेज का रेजोनेंस मास्टर एक ड्रैगन जनरल रेजोनेंस आर्ट को अनलीश कर रहा है, तो किंग्स स्पीयर का असली मतलब ये है। और फिर लीलो सोचता है कि अगर मैं ऑर्डिनरी मेथड्स को इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे डर है कि वो इसे नहीं रोक पाएंगे, लेकिन मैं वाकई में काफी लकी हूँ जो मेरे पास भी एक ऐसी पावर है जो कि इसको काउंटर कर सकती है। और फिर क्या था, लीलो भी सेकंड लेयर एलिफेंट गॉड फोर्स का एक काफी खतरनाक अटैक करने लगता है और क्योंकि जो सेकंड लेयर है ये इसकी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा दबाव प्रेशर डालती है, तो उसे झेलने के लिए लीलो जो होता है वुड रेजोनेंस आर्ट की वेन्स ऑफ स्प्रिट वुड और लाइट रेजोनेंस की माइनर लाइट हीलिंग आर्ट और वाटर रेजोनेंस की स्प्रिट वाटर आर्ट का इस्तेमाल करता है और वाकई में काफी खतरनाक वाला काउंटर अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हारे पास भले ही ड्रैगन जनरल आर्ट है तो मेरे पास भी एलिफेंट गॉड फोर्स है, तो चलो देखते हैं आखिर इनके टकराने से क्या होता है। और चलो मुझे तुम्हें डबल रेजोनेंस और 9th ग्रेड के बीच में जो अंतर है वो दिखाने दो। तो जिंग ताइजू भी कहता है कि हाँ तुम्हारा अब खेल खत्म हो जाएगा। और फिर क्या था, ये दोनों ही अपनी अपनी फुल स्ट्रेंथ को रिलीज करते हैं और ये जो सिंगल अटैक है यही विजेता को डिसाइड करेगा कि कौन जीतेगा। और जैसे ये दोनों टकराते हैं तो इनके इम्पैक्ट की वजह से माउंटेन जो होता है पूरी तरीके से हिल जाता है और आसपास की जो चट्टानें होती है वो काफी बुरी तरीके से चकनाचूर होने लगती हैं। और इस क्लैश की वजह से वाकई में काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से जिंग ताइजू और ये लीलो ये दोनों ही काफी पीछे उड़ते हुए जाते हैं और काफी बुरी तरीके से चट्टानों से भिड़ते हैं, जबकि होली ग्रेस स्पेस में जैसे ही दर्शक इन दोनों को ही इस तरीके से उड़ते हुए जाके गिरते हुए देखते हैं तो चौंक जाते हैं और किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि असल में लीलो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो
होगा और सभी का ये सवाल होता है कि क्या लीलो जीत पाएगा। और वाइस प्रिंसिपल सुजिन भी काफी ज्यादा हैरान होती है लीलो के इस अटैक को देख के। जबकि इस जिंग ताइजू के डीन के पीछे से एक बंदा कहता है कि डिप्टी डीन जिंग ताइजू की हालत ज्यादा कुछ खास नहीं है। और फिर हमें वापस से बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जिस जगह पे जिस चट्टान से जिंग ताइजू टकराया था वो पूरी तरीके से टूट गई होती है। जबकि जिंग ताइजू काफी बुरी हालत में खड़े होते हुए कहता है कि मुझे जो इस हद तक पीछे फेंका गया और ऐसी जो हालत हो गई है तो मुझे लगता है कि उस बंदे की तो और भी बुरी हालत होगी उस हिट के बाद। और मुझे तो ये भी लगता है कि वो काफी सीरियसली इंजर्ड होगा और खड़ा भी नहीं हो पा रहा होगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।